स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पीसीएम सब्जेक्ट के बारे में बात की हुई थी और इस वीडियो में हम कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में बात करने वाले हैं कि बच्चों को कॉमर्स सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट, कॉमर्स सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस डिग्री है वो चार्टेड अकाउंटेंट की है। ठीक है, मतलब बच्चे कॉमर्स इसलिए लेते हैं कि हम चार्टेड अकाउंटेंट बन सकें, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन भी है। अब किन बच्चों को कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहिए? तो देखिए, जिन बच्चों को लगता है कि वो मैथ्स में वीक हैं और फिर वो कॉमर्स स्ट्रीम ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो वो बच्चे गलत हैं, क्योंकि कॉमर्स में ही सबसे ज़्यादा कैलकुलेशंस होती हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, कॉमर्स टीच डिसीजन मेकिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, तो जो सबसे पॉपुलर इसका सब्जेक्ट चार्टेड अकाउंटेंट है, आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट की, अब चार्टेड अकाउंटेंट कंडक्ट करने वाली बॉडी ICAI है। अब इसके मेन काम क्या होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले चार्टेड अकाउंटेंट का काम होता है अकाउंट्स को बनाना, इनकम टैक्स हैंडल करना या GST हैंडल करना, या फिर कंपनी के पैसों की चेकिंग करना, या फिर फाइनेंशियल एडवाइस देना, या फिर बिजनेस प्लानिंग करना। ये चार्टेड अकाउंटेंट का काम होता है। तो अब इसे करें कैसे? तो देखिए, ये कोई ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है। इसमें आपको आफ्टर 12th के बाद इसका एक फॉर्म फिल होता है, जिसे आप फिल करेंगे तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपको इंटरमीडिएट लेवल क्रॉस करना होगा, फिर उसके बाद आपको इसकी ट्रेनिंग करनी होगी और फिर फाइनली आप इसमें CA बन सकते हैं। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट कौन चूज़ करे? तो जिन बच्चों की अकाउंट्स या मैथ्स बहुत अच्छी है वही स्टूडेंट्स इन्हें चूज़ करें। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और सैलरी भी बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, अब इसे आप लगभग 4 से 5 साल में कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें एडवाइस क्या है? तो 11th क्लास के बच्चों के लिए एडवाइस ये है कि वो कॉमर्स सब्जेक्ट जब ले रहे हैं तो उसके साथ साथ वो ऑप्शनल में मैथ्स भी रखें। अब मान लीजिए जिन बच्चों को जो बच्चे अब 12th में आए हुए हैं और उन्होंने सिर्फ कॉमर्स ही लिया हुआ है, मैथ्स नहीं लिया है, तो उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बाकी आप CA की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी कहाँ कहाँ पे सिटी है या हम कहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI ब्रांच इसे कंडक्ट कराती है, जिसमें हम MP के कुछ सिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो आपके नियरेस्ट हो, आप वहाँ पर जाके इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये सेल्फ स्टडी बेस होती है। सेल्फ स्टडी मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप इसकी या तो ऑनलाइन क्लास ले लें या फिर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। अगर आपको सेल्फ स्टडी घर से करना है तो आप घर से भी कर सकते हैं, या फिर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कोचिंग के लिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इंदौर ब्रांच है, भोपाल ब्रांच है, ग्वालियर है और जबलपुर है। इन 4 सिटीज़ में से आप किसी एक में भी एडमिशन लेकर वहाँ पे उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई हम CA की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में हम कौन सा ग्रेजुएशन डिग्री करें, क्योंकि CA तो एक अलग है जो कि 4 से 5 साल में होगा, तो इसके बीच में हम साथ ही साथ इसमें ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए BCom है। ठीक है, क्योंकि अगर आप CA कर रहे हैं तो आप BCom ही चूज़ करें, जो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी से सिमिलर है कुछ, कंपनी सेक्रेटरी जो कंडक्ट कराता है ICSI। अब कंपनी सेक्रेटरी का मेन काम क्या होता है? तो देखिए, इसके साथ आपको लॉ मिलेगा। ठीक है, लॉ मतलब लॉ की डिग्री आप कर सकते हैं इसके साथ, क्योंकि इसमें काम ही होता है कि लीगल रूल्स फॉलो करवाना या लीगल वर्क करवाना। ये सब किसके अंतर्गत आएगा? तो लॉ के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या काम हो सकते हैं या इसका क्या रोल होता है? तो सबसे पहले लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाना, दूसरा है कंपनी के लॉज मैटर्स सॉल्व करना, तीसरा है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखना, और चौथा है डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होने चाहिए। ठीक है,
अब इसकी प्रोसेस क्या है, तो इसकी प्रोसेस भी कुछ सीए के सिमिलर ही है। इसमें भी एक आफ्टर 12th आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल होगा और फिर उसके बाद प्रोफेशनल लेवल होगा, ठीक है। अब इसका बेस्ट कॉम्बो क्या है, तो जब कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी आप कर रहे हो तो इसके साथ आपको एलएलबी करना बेहतर है, या आप बीकॉम भी कर सकते हैं, दोनों ही ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉयर मतलब उस फील्ड में जा रहे हैं तो एलएलबी करना बेस्ट माना जाएगा। अब देखिए इन किन बच्चों को सीएस करना चाहिए और किन बच्चों को सीए करने चाहिए। तो सीए वो बच्चे करें जिनका अकाउंट्स, नंबर्स या फाइनेंस या कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड है, ठीक है। और सीएस किसे करना चाहिए, जो थ्योरी वर्क पे काम कर सकें, जो लंबे समय तक थ्योरी को याद कर सकें, वो सीएस करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्ट मतलब कि कंपनी के बारे में आपको बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या उसकी क्या कॉस्टिंग होगी, क्या मैन्युफैक्चरिंग होनी, ये सब उसके काम होते हैं। तो इसमें है कंट्रोल कॉस्ट, इंक्रीज प्रॉफिट, प्लान बजट एंड प्राइसिंग, फिर है मेक फाइनेंशियल डिसीजन। ये इसके काम होते हैं। आप कैसे कर सकते हैं इसकी तैयारी, तो आप ऑनलाइन क्लासेस से भी कर सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके लिए ऑप्शनल है, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं, या फिर सेल्फ स्टडी भी घर से कर सकते हैं अगर आपका बेस अच्छा है तो। तो अब आपके पास कुछ टॉप कंपनीज़ हैं जो इसमें काम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हुई, या टाटा ग्रुप, इन्फोसिस हुए, या बैंक और कॉरपोरेट में भी आप काम कर सकते हैं। स्टेप क्या है, तो आफ्टर 12th आपको एक फर्स्ट फाउंडेशन एग्ज़ाम देना होगा, फिर इंटरमीडिएट और फाइनली आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सीए में कितने साल का होगा, तो लगभग ये 3 से 4 साल का होता है। अगर आप बिजनेस, कॉस्टिंग और मैनेजमेंट को पसंद करते हैं तो सीए में आपके लिए बेस्ट है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं CFA, चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अब ये किस चीज़ पर फोकस करता है, तो आपने सुना होगा स्टॉक मार्केटिंग, स्टॉक मार्केटिंग, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, या फिर मैनेजिंग योर इन्वेस्टमेंट स्मार्टली, या फिर फाइनेंशियल रिसर्च, मतलब म्यूचुअल फंड्स जैसे हो गए, पैसा इन्वेस्ट करना हुआ, रिस्क टेकर हुआ, ये सब चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट में आ जाते हैं, ठीक है, जिसे हम CFA बोलते हैं। ये लगभग 2 से 4 साल इसे करने में लग जाते हैं, और सबसे मेन बात, इसे आफ्टर ग्रेजुएशन किया जाता है, ठीक है। इसका आप एंट्रेंस एग्ज़ाम तब दे सकते हैं जब आपकी ग्रेजुएशन हो गई हो, ठीक है। इसके 3 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। हर एक लेवल को क्रॉस करने के लिए आपको 6 to 12 मंथ लगेंगे प्रिपेयर करने में। लगभग कितना टाइम लग जाएगा, तो 2 से 4 साल हम एक मैक्सिमम टाइम बता रहे हैं, ठीक है। और इसे आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। अब ये भी सेम इन्हीं चीज़ों पे फोकस करता है, लेकिन एक जो CFA है ये भारत में काम करती है, और जो FRM है ये ग्लोबल एसोसिएशन है, मतलब इसे US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब आप तैयारी तो भारत से कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो फीस होगी या जो फॉर्म होगा वो डॉलर में फिल होगा, ठीक है। डॉलर में आप इसकी पेमेंट करेंगे तो आप समझ सकते हैं ये कितना ज़्यादा कॉस्टली होगा। ये दोनों ही कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, CFA हो या FRM, दोनों ही कॉस्टली हैं। अब इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो इसके 2 पार्ट्स में एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। इन्हें अटेम्प्ट करने के बाद आप फाइनली फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ये कोर्सेज के साथ साथ हम कौन सी डिग्रियां कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास चार्टेड अकाउंटेंट, जिसकी हम बात कर चुके हैं। अब चार्टेड अकाउंटेंट के साथ जो बेस्ट डिग्री है वो BCom प्लस CA है, ठीक है, जिसकी वजह से आप ऑडिट फर्म्स, जैसे ऑडिट फर्म मतलब होता है अकाउंटेंट से रिलेटेड काम करना। सेकंड है आपका कंपनी सेक्रेटरी, BCom प्लस CS। तो BCom के साथ आप LLB भी कर सकते हैं, LLB करना हो तो आप LLB साथ में कर सकते हैं, या BCom भी बढ़िया ऑप्शन। इसमें आप कॉर्पोरेट्स में जा सकते हैं, कॉर्पोरेट मतलब लॉ या रूल्स फॉलो करवाना या लीगल इन्फॉर्मेशन देना, ये इसमें आ जाता है, ठीक है। अब CA में कर रहे हैं तब क्या करें, तो जब CA में कर रहे हैं तो आप इसके साथ BCom ही करें।
जहाँ ताकि आप इंडस्ट्रियल एरिया में जा सकें, जैसे कंपनी की कॉस्टिंग निकालना या लॉस कितना हुआ या बेनिफिट कितना हुआ, ये सब देखने के लिए हम सीए में करते हैं। फिर आता है बैंकर, तो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों या फाइनेंस से रिलेटेड काम करना बैंक्स में आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, bcom.cfa, तो ये फाइनेंस से रिलेटेड है। टैक्स कंसल्टेंट तो चार्टेड अकाउंटेंट में आ जाता है, ठीक है। फिर लास्ट है आपका बिजनेस मैनेजर। अब बिजनेस मैनेजमेंट मतलब अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं या फिर किसी कंपनी मैनेजमेंट में, ऑफिस मैनेजमेंट में या मार्केटिंग में या फाइनेंस में, उस कंडीशन में आप बीबीए प्लस एमबीए करें, ठीक है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो 3 ऑप्शन है आपके पास, बीकॉम के साथ कर सकते हैं, एलएलबी के साथ कर सकते हैं या बीबीए के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो बीबीए करें, अगर आप लॉ से रिलेटेड जाना चाहते हैं तो एलएलबी करें, या फिर बीकॉम आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट एंड बिजनेस एग्ज़ाम। तो फर्स्ट एग्ज़ाम है आपका CAT, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, तो आफ्टर ग्रेजुएशन, ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एंट्रेंस देकर आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आप ये कॉमन एडमिशन टेस्ट दे सकते हैं, जो कि बहुत ईजिली आप इसे क्रॉस कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए और आप उसके बेनिफिट ले सकते हैं। फिर है आपका XAT, ये भी एमबीए एडमिशन के लिए ही है, बट ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। किससे, कैट से थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट रहता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं CMAT, आफ्टर ग्रेजुएशन एमबीए के लिए, ये कैट से ज़्यादा इजी होता है। कौन सा, CMAT, ये भी एमबीए या PGTM एडमिशन्स के लिए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैट। अब ये मैट क्या है, तो अगर जैसे मान लीजिए इनमें आप सिंगल अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो मैट आपको चॉइस देता है कि आप मल्टीपल अटेम्प्ट दे सकते हैं, मतलब अगर आपका ये नहीं हुआ तो आप ये कर सकते हैं, तो ये बैकअप के लिए बहुत अच्छा माना जाता है फिर, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका GMAT। अब ये क्या है, ये भी ग्रेजुएशन के बाद ही होता है, लेकिन जब आपको ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस या ग्लोबल कॉलेजेस में एडमिशन लेना हो, उस कंडीशन में हम GMAT कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया के साथ साथ अगर आप बाहर कहीं फॉरेन कंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप GMAT कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। चलिए, ऐसा नहीं है कि इंडिया में नहीं कर सकते, इंडिया में भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं, ये GMAT के लिए, ठीक है। फिर आपके बाद इसके बाद आता है SNAP। ये क्या है, सिम्बोसिस नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये MBA एडमिशन्स के लिए ही है, ठीक है, जिसमें आप सोशल वर्क से रिलेटेड काम कर सकते हैं। फिर NMAT है, ये इंडिया प्लस इंटरनेशनल कॉलेजेस में एडमिशन्स करने के लिए आप इसका एंट्रेंस भी दे सकते हैं, ठीक है, और इसका एक कॉलेज मुंबई में भी है। फिर हम चलते हैं टाटा इंस्टीट्यूट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस। अब ये क्या करता है, तो इसके पास कुछ कोर्सेज़ हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, सोशल वर्क करना, पब्लिक पॉलिसी, डेवलपमेंट स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड इसके पास सारे ये कोर्सेज़ हैं, तो आप इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं IP मैट पर। अब ये क्या है, तो IP मैट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट, जो कि इंदौर और भोपाल दोनों में ही है। अब इसमें क्या बेनिफिट है, तो सुनिए, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके काम का है। जो बच्चे BBA प्लस MBA दोनों ही करना चाहते हैं, BBA प्लस MBA, तो 5 साल के लिए आप इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल के दोनों ही एक जगह पर कर सकते हैं। BBA प्लस MBA 5 साल का कोर्स होता है। कितने साल का होगा, 5 ईयर्स का, ठीक है। फिर जो बच्चे MBA करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर आप ये करते हैं तो आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं तो आप BBA प्लस MBA दोनों ही जो 5 साल का है उसे आप इस एग्ज़ाम के थ्रू कॉलेजेस में जाके कर सकते हैं। क्लियर।
अब बात करते हैं कि बैंकिंग से या फाइनेंस से रिलेटेड, अब जैसे मान लो जिन बच्चों ने नॉर्मली ग्रेजुएशन कर ली है, अब वो क्या करें, तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें। मान लीजिए ये सब भगवान ना करे अगर नहीं होता है या आप इसमें नहीं कर पाते हैं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास है कि आप ग्रेजुएशन करिए, उसके साथ साथ आप क्लर्क या IBPS PO की तैयारी करिए। सबसे बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक रिक्वायरमेंट, ये गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ठीक है। फिर SBI भी ये वैकेंसीज निकालता है, तो आप स्टेट बैंक में भी कर सकते हैं। RBI भी ग्रुप B मतलब ऑफिसर्स की वैकेंसी निकालता है, तो आप इसकी कर सकते हैं। अगर आप रूरल एरिया में जाना चाहते हैं या एग्रीकल्चर वाले एरिया में जाना चाहते हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट रेगुलेटरी रूल्स, मतलब ये आपको बैंकिंग से रिलेटेड सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं जो आप आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं, तो आप ग्रेजुएशन के साथ भी इनकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको कॉमर्स के बारे में सारी चीज़ें बता दी हैं, आप अच्छे से इनकी तैयारी कर सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आर्ट्स के बारे में कि आर्ट्स से क्या क्या होता है। थैंक यू।